नाउ अब ऐसा टाइम आ चुका है ना कि भाई पागलपंती करनी बनती ही है भाई। इतनी सारी मूवीज, इतनी सारी बढ़िया से आइकॉनिक मूवी जिनका नाम लेते मैं थकूंगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली भाई उनमें वो बात है, उनमें क्रेज है। चाहे वो ट्रेलर ड्रॉप के बाद लेके चलो भाई, ऑडेसी के बाद लेके चलो, स्पाइडरमैन आने वाली है उसके बाद लेके चलो भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक मूवीज आ रही है। एविल डेड बर्न की बात लेके चलो भाई, मैं अभी देख के आया हूँ उसे। क्या चुम्मेश्वरी मूवी उन लोगों ने भाई, लिटरली बता रहा हूँ ना भाई जो बॉडी हॉरर दिखाया है, मैं फैन हो चुका हूँ। मैंने इससे पहले उनकी फर्स्ट मूवी देखी है ना, अभी वाली मूवी देख रहा हूँ उनके बैठ के। एंड मैं बात लेकर चलूँ, एक और चीज आई है हम लोगों के पास। Now we have all the people in a one frame, and चाहे वो बात लेके चलो थॉर भैया की, कैप्टन अमेरिका की, एंड ऑल्सो टोनी स्टार्क। एंड जो सारी चीजें मुझे दिखाई गई है ना भाई, बस करो भाई। मैं बहुत सैड चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया उसको देखने के बाद कि भाई क्या ही आया है। थैंक यू एवरीवन। भाई तुम्हारा ट्रेलर 24 को आने वाला था रामायणा के साथ में, एंड तुम लोगों ने पहले ड्रॉप कर दिया है। मे बी तुम लोग कुछ सस्पेंस रखो आने वाले दिनों के लिए, बट थैंक यू वेरी मच भाई। डूम्सडे के ट्रेलर को देखने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं बात लेके चलूंगा एविल डेड बर्न की, क्योंकि फिर उसके बाद फीकी से लगने लगेगी। पहले बात लेके चलूंगी भाई, हॉरर का जॉनर डिफाइंड हो चुका है। हॉरर का जॉनर इस हिसाब से डिसाइड हुआ है ना कि तुझे किस लेवल का हॉरर देखना है। क्या तुझे ऐसा हॉरर देखना है कि जिससे तेरी रूह कांप जाए, वो ट्रू इंसिडेंट वाला हो, एंड ऑल्सो तेरे को रातों में नींद ना, या फिर तुझे ऐसा हॉरर देखना है कि कितना ही घिनौनी तरीके से इंसानी शरीर को फाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। वो अलग लेवल की फैंटेसी है। एंड थैंक्स टू द डिस्टर्बिंग डिटेक्टिव, मैं इन सब चीज़ों से पहले ही बहुत ज़्यादा अवेयर था, एंड काइंड ऑफ चीज़ें मैं पहले देख चुका था, तो मुझे उतना ज़्यादा घिनौना नहीं लगता है। हाँ, स्टोरी में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला, प्लॉट बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। हाँ भाई, किसी की भाई दोबारा से चुल है कि भाई वही किताब दोबारा से उठाएंगे एंड खोलेंगे, देखेंगे कि भाई वाओ कितना अच्छा लग रहा है डीमन, इसको हम सुधार करेंगे, एंड को खोला सुधारा भाई लग गई लंका, ऑल जज। लेकिन कुछ लोग इस बॉडी हॉरर को पसंद नहीं करेंगे जो ऑलरेडी इस जॉनर की मूवीज देखते हुए आए, बट डेफिनेटली धमाल 4 से बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई। मैं देख रहा हूँ कि एविल डेड बर्न की उतनी ज़्यादा टिकट नहीं बुक हो रही है। मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई इस पे उतनी ज़्यादा बुकिंग क्यों नहीं हो रही है, एंड बुकिंग हो रही है तो ये कॉर्नर वाली सीट ज़्यादा बुक क्यों हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन बात लेके चले भाई, धमाल 4 की टिकट बिक रही है, आज बक रही है भाई, बिक रही है। धमाल 4 की टिकट बिक रही है, 5 शोज लगा रखे हैं इन लोगों ने। हीरोइज्म में भी चलता है, बॉलीवुड की लोकल मूवीज अभी भी चलती हैं, एंड वो हाइप करती हैं, इसलिए वो पैसा कमाते हैं भाई। अलग अलग का क्रेज है कि जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे को पता है मेरा मूवीज का टेस्ट किस हिसाब से, मेरे को पता है कि मूवी जो देखने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा ब्रिलियंट निकलने वाली है, मेरी एक्सपेक्टेशन को जरूर तोड़ेगी। एंड मेरे आसपास वाले भी जो भी सेंटर रो में बैठे हो वो यही सोच के आया, साइड वालों की बात नहीं करूंगा, उनका अलग ही मुद्दा चलता रहता लाइट्स ऑफ होते। सो समझ में आता है कि भाई किसको किस हिसाब से मूवी का टेस्ट है। मैं उन लोगों को जज नहीं करना चाहूंगा, हो सकता है उन्होंने उस हिसाब से मूवीज देखी तो उनको उस हिसाब से मूवीज पसंद आती हो, बट डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि दैट वाज फैंटास्टिक, दैट वाज आई वुड से नॉट दैट पीक जो मैंने इससे पहले द मम्मी का शायद से तुम लोग रिव्यू बताया था, उससे बहुत ज़्यादा करीब थी, क्योंकि अराउंड ऑफ वो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करी जाती है, उसके प्लॉट बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, एंड सस्पेंसफुल भी रहती है। एविल डेड बर्न का तो तुम लोग को ऑलरेडी सिनेरियो पता है कि भाई किस हिसाब से आगे मूवी प्लॉट पकड़ती है, एंड एट देन क्या होना कंक्लूजन तुम लोग को ऑलरेडी पता रहता है हर मूवी में। अब बात लेके चलते हैं डूम्सडे के ट्रेलर के। कल रात को मैं खाली बैठा हुआ था, खाली नहीं कहूँ, मैं कहूँ कुछ चीज़ें सोच रहा था, एंड मैंने कहा कि भाई वीडियो वगैरह शूट करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आजकल ना उस लेवल की कंसिस्टेंसी आ नहीं पा रही। मैंने यूट्यूब खोला, अचानक से भाई उसका ट्रेलर दिखा, मैंने कहा कहीं ये फेक तो नहीं। फिर मैं ऑफिशियल चैनल पे गया कि भाई श्योरिटी लेने के लिए, भाई ये ऑफिशियल चैनल नहीं है ना। जैसे मेरे को पता लगा कि भाई ये ऑफिशियल चैनल है, उसका ट्रेलर मैंने लगाया, एंड ट्रेलर खोलती ब्रिलियंट चीज़ थी भाई, ब्रिलियंट आंखों के सामने। ऐसा था कि भाई गूज़बम्प आ रहे हैं अंदर से, अभी भी आ रहे हैं सोच के ही कि अच्छी बात है तुम लोगों ने मल्टीवर्स की बातें पहले ही तुम लोगों ने क्लियर आउट करके रखी थी, एंड अब मल्टीवर्स के डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हैं, एंड इस वजह से हम लोग को टोनी भैया वापस देखने को मिलेंगे। वाओ फैंटास्टिक। एंड फैंटास्टिक से एक और चीज़ याद आई, फैंटास्टिक 4 भी आए हैं, उनका बच्चा रिवील नहीं करा गया है, एंड उनके साथ एक और बंदा आया जिसको रिवील नहीं किया गया है, ट्रेलर में ओवरऑल छुपा दिया गया है EI की मदद से, मतलब कुछ भी करके छुपा दिया गया। एंड मैं कहूँ मैंने एक्समैन वॉल्वरिन मतलब ये वाली मूवीज़ नहीं देखी हैं, तो मेरे को नहीं पता कि वो कौन सा मतलब जो बगल में बंदे खड़े हुए कौन है। शेंची मेरे को देखनी है अभी बाकी है, देख के अच्छा लग रहा है ओवरऑल पट कि भाई ये जो डॉट तुम लोगों ने छोड़े थे ना वो अब किस तरीके से कनेक्ट कर रहे, बट अब कनेक्ट हो रहे तो वो हिसाब से कि भाई वाह यार क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्या कर दिया, क्या कमाल काम तुम लोगों ने कर दिया। क्योंकि मार्वल के हमेशा से थोड़ा बहुत वो खफा था नहीं कि भाई जब से एंड गेम हुई है, जब से एंड गेम एंड हुई है, कुछ अच्छी बना ही नहीं पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मल्टी लेवल्स ऑफ द मैडनेस थी, कुछ अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको क्या हो गया कि भाई उस लेवल तक की स्टोरी में बात डाल ही नहीं पा रहे। कॉमिक बुक में जो इंस्पिरेशन है उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा ही नहीं जा रहा है। लेकिन नाउ इनके जो विलन्स है
हूबहू मैं कहूँ एग्जैक्टली जो थोड़े बहुत मैंने स्टोरीज वगैरह पढ़ी, एग्जैक्टली जो मैंने थोड़े बहुत कॉमिक वगैरह देखी बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया जा रहा है। मैंने मोहित वर्स की वीडियो देखी थी भाई, ये तीनों अर्थ आपस में कोलैप्स होने वाली हैं, तीनों अर्थ के जो भी प्रोटेक्टर हैं, मार्वल है, इल्यूमिनाटी, ये सारे मिलके कुछ ना कुछ सॉल्व आउट करेंगे कि भाई कैसे अपने अपने यूनिवर्स को बचाया जा सकता है। एंड जो अभी के टाइम पे लोग इकट्ठे हुए ना वो इतने ज्यादा पावरफुल है ही नहीं जो डूम्सडे को हटा सके। एंड पता है इससे बातें क्या क्लियर आउट होती है कि अभी सीक्रेट वॉर्स के लिए और भी चीजें बाकी हैं। ये मूवी ऐसे नोट पे एंड होगी कि क्यूरियोसिटी बना देगी भाई, एंड गेम जैसा दोबारा से मूवमेंट बनाएगी कि भाई कुछ तो आने वाला है एंड कुछ लोगों को और आना है। अब वो कैसे आएंगे, कैसे उन चीज़ों को बटोरा जाएगा, एक साथ इकट्ठा लाया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। एंड इसमें मैं कहूँ सबसे ज़्यादा गूज़बम्प वाला एक और मूवमेंट दैट वाज जब कैप्टन अमेरिका भाई आते हैं भाई साहब। मे भी जो बैकएंड में थ्योरीज निकल के आई कि भाई लोकी नहीं है, ओवरऑल कैप्टन अमेरिका के अपने पास्ट से लेके आया हुआ है, अपने पास से नहीं मतलब उनके पास से उनको लेके आया हुआ है ताकि इसमें मदद करा जा सके, क्योंकि ऑलरेडी नो इट कि कैप्टन अमेरिका के क्या सिनेरियो रहता है एंड गेम में। एंड गेम में क्या सिनेरियो था ना कि भाई अब ये तीनों साथ में नहीं आएंगे, अब हम लोग को क्या ही देखने को मिला है, एंड गेम खत्म हो चुकी है, अब क्या ही हो सकता है आगे, अब क्या ही ज़्यादा चीज़ें ये लोग दिखा देंगे हम लोगों को। बट नहीं, वेट, अभी और भी ज़्यादा चीज़ें बाकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मूवीज़ मेरे को और भी ज़्यादा स्क्रोल अप करनी पड़ेंगी, इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। चलो वेट करेंगे उसके लिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो मेरे को चीज़ें लगी भाई तबाही वाली है, तबाही, पागलपन कह रहा हूँ भाई, मेरे अंदर का चुतियापा कह लो कि भाई बहुत ज़्यादा पागल होने वाली है डेफिनेटली। ऐसे ऐसे मूवी शायद मज़ा भी आया कि भाई वीडियोस बनानी है भाई, बनाए बिना रहा नहीं जाएगा, बताए बिना रहा नहीं जाएगा कि तुम लोगों को कोई चीज़ आ रही है। बट फिर वही अपने बॉलीवुड की बेकार मूवीज़ देखनी पड़ती है जानबूझ की, इसका भी रिव्यू बनाना है, इसके बारे में भी ओवरऑल देखना पड़ेगा। छी छी, गंदी बच्ची, सुधरना पड़ेगा सर। बाकी व्हाट डू थिंक अबाउट टेड डेविल डेड बर्न के बारे में, अगर तुम लोगों ने मूवी देख ली है तो, एंड डूम्सडे के ट्रेलर की तो भाई पूरी फीड भर चुकी है भाई, पूरी फीड भर चुकी है कि भाई क्या ही है, क्या चुम्मेश्वरी चीज़ बनाई है बंदे ने, जिसने भी बनाई है भाई साहब। दैट्स फॉर द वीडियो। मैं और ज़्यादा बाकायदे कर दूंगा, तुम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।